बरः पीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्ष्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सततं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो वसुदेव स्तुति के पाठ में देवकी स्तुति कर रही है ना। तो देवकी स्तुति में हम 26 नंबर श्लोक हो चुका है ना। 27 नंबर श्लोक होगा। मृत्यु मृत्युर्व्यालवीतपलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्येद्रीच्छयाद्य स्वस्थसेते मृत्युरस्मादपैति। अब कह रहे हैं क्या है, मृत्युर्व्यालभितः, ठीक है ना। मृत्यु रूपी जो क्या है, ब्याल है ना। ब्याल मतलब सर्प। मृत्यु रूपी सर्प से जो भीत है, जो भयभीत है, ऐसे मर्त्य मर्त्य जो मर्त्य लोक है, मर्त्य लोक में मृत्यु सबको ब्याल रूप से ग्रास कर देता है, ठीक है ना। ऐसे जो सब लोग कैसे है, भयभीत जो मृत्यु लोक है, ऐसे सर्वान लोकान पलायन, सारे लोग जो होते हैं क्या करते हैं, पलायन, पलायन करते हुए, दौड़ते हुए, दौड़ते कहाँ जाते हैं, निर्भयम न अध्यगच्छत्, है ना। मृत्यु लोक में मृत्यु से भय करके सब क्या करते हैं, सारे लोग पलायन करके निर्भय की ओर जाते हैं, जहां मृत्यु भय न हो। जाते हैं कि नहीं जाते, जाते हैं। बोले अद्य, अद्य यदृच्छया, अद्य यदृच्छया त्वत्पादाब्जं प्राप्य, आज यदृच्छया, ठीक है ना। अद्य मतलब आज, अभी, जिसके इच्छा से, इच्छा को यदृच्छया प्राप्य, जिसके इच्छा को प्राप्त करके, सुस्थ सेते, क्या किया आपने, सुस्थ सेते। कौन सुस्त सोया है, हैं? सुस्थ सेते, सुस्थ, इसमें क्या है, स्वस्थ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ सुस्थ एक ही बात है। स्वस्थ सेते, सुस्थ रूप में कौन सोया है, कहाँ जीव सोया है भाई, देवकी, देवकी कह रही है कि आज तक हमने क्या था, भय से, मृत्यु भय से क्या हो रहे थे, भयभीत थे, है कि नहीं। और आज आपको देख करके क्या हुए, स्वस्थ से थे, सुस्थ रूप से स्वस्थ होकर के सोए हैं। और अस्मात् मृत्यु अपैति, ठीक है ना। जो अस्मात्, इस लोक से, मृत्यु क्या हो गया, अपैति, एति, एति गच्छति, अपैति मतलब मृत्यु, मृत्यु जो भय था वो दूर हो गया। ऐसा क्या कर रहे हैं हम, अस्वस्थ होकर के विश्राम कर रहे हैं। होता है ना भाई, जब भय होता है
और कोई विशेष आ जाए तब तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, भय चला जाता है। भगवान जब आए, जब भगवान को देखा तो देवकी उसमें मतलब चैन की नींद आई, मतलब शांति से स्वस्थ हो गई। देखिए विश्वनाथ चक्रपात बात कह रहे हैं, त्वचरणाश्रितो भी, आपके चरणाश्रित होने पर भी निर्भय किमुतम किमुत किम उतत्वम इत्याह, बोले त्वचरणाश्रयोपि, आपके चरण के आश्रित होने पर भी निर्भय किम उतत्वम इत्याह, किम कैसे निर्भय को प्राप्त नहीं हुआ। मर्त्या इति अत्याह मर्त्य इति, श्लोक मर्त्य शुरू हुआ था ना, मर्त्य सर्वान् लोकान् प्रति पलायन निर्भयं भयभावं न प्रापः, सर्वान् लोकान् प्रति सारे लोग है ना, जितना भी संसार में मृत्यु लोक में जितना भी लोग है, सारे लोग प्रति पलायन क्या कर रहे थे, मृत्यु को प्रति क्या, मृत्यु को देख करके क्या कर रहे थे, भय से पलायन कर रहे थे। निर्भयम भयाभावम न प्राप, दौड़ते दौड़ते कहीं कहीं भी निर्भयम मतलब भय की अभाव को प्राप्त नहीं कर रहे। जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ भय लगा रहता है ना। बोले यदृच्छया यादृच्छिक महत कृपा लब्ध भक्त इत्यर्थ, जब तक महत यादृच्छिक महत कृपा लब्ध, महत महान व्यक्ति के क्या है कृपा तो लब्ध प्राप्त नहीं करते हैं। कौन, भक्त इत्यर्थ, नहीं भक्ति इत्यर्थ, लब्ध भक्ति जब तक प्राप्त नहीं करते हैं तब तक क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। भक्ति महत कृपा की प्राप्त, गुरु कृपा से जब भक्ति प्राप्ति हो जाती है तब और मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। त्वत्पादम एव अब्जम धन्वंतरिम प्राप्य, ठीक है ना। बोले त्वत्पादाब्जम, त्वत्पादमेव अब्जम, तो आपके चरणारविंदरे जो अब्जम धन्वंतरिम, अब्जम मतलब धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या है, अवतार है, कैसा अवतार है, वैद्य है। तो भक्ति रूपी औषध कौन देता है, धन्वंतरी भगवान, भगवान धन्वंतरी रूप में भक्ति रूप से क्या देते हैं, और दवाई देते हैं, औषध देते हैं। कह रहे अब जो हंत्री संख्ये ना क्या है, निचुले धन्वंतरौच हिम किरण इति मेदिनी। अच्छा, मेदिनी कोश में दिया है अब जो हंत्री संख्येना निचुले धन्वंतरौच हिम किरण, ठीक है ना। ये पर्यायवाची दिया है मेदिनी कोश में। क्या है, धन्वंतरी और अब्ज को पर्यायवाची दिया है। अब्जहंत्री संख्येना निचुले धन्वंतरौ, निचुला और धन्वंतरे और हिम किरण ये सब पर्यायवाची है। यहाँ कहने का तात्पर्य है ये अब्ज मतलब धन्वंतरी कैसे हुआ, ये प्रमाण दे रहे हैं मेदिनी कोश से। कह रहे हे आद्य पुरुष, आदि पुरुष, तेन त्वद्भक्त्या भक्तापि, आपके भक्त भी, त्वया मातृत्वेन स्वीकृतापि, आपको मातृत्वेन स्वीकृत करके, स्वीकार करके, कंसातपि, कंस से भी, केवलम अहमेव महाभयम विफल इति भाव, ठीक है ना। ये जो महाभय था कंस का, इससे मैं क्या हो गई, स्वस्थ होकर के आज सीते, स्वस्थ ही है, सुस्त एक ही अर्थ है, स्वस्थ सुस्त लिख दिया है पाठांतर करके, स्वस्थ। सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्न
त्राहि त्रस्तान् मृत्युमित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्णं मा प्रत्यक्षं मां सुदृशां कृषिष्ठा। ये रहे भृत्य वित्रासहासी। क्या कह रहे हैं? बोले भृत्य वित्रास सहा, भृत्य वित्रासह, ठीक है ना। भृत्या नाम जो आपका भक्त है, सेवक है। वित्रासम, त्रासम त्रासम भयम, वित्रासम विशेष भयम, हंतीति ह त्रासहा हंतीति हा, जो आपके भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, तो जो विशेष भय होता है उसको भी नष्ट कर देते हैं। वित्रहा असी, है ना, बोले कर देते हैं। सत्वम, उसको आप घोरात उग्र से न आत्मजात, घोर जो है पापी कौन, क्या उग्रेसन आत्मज, उग्रेसन के पुत्र, उससे उग्रेसन पुत्र क्या आत्मजात क्या है, स्त्राही आत्मजात क्या है, आत्मजात नस्त्राही, अस्त्राही, है ना, समझे, अस्त्राही, ठीक है ना। कह रहे क्या कर रहे हैं, उससे आप क्या करते हैं, और है त्रस्तान अस्त्राही, ठीक है ना। उस उग्रसेन के पुत्र कंस से जो त्रस्त थे, क्या हुआ, हाँ, जो क्या कष्ट दे रहा था, त्रस्त कर रहा था, उससे त्रस्तान त्राही, ठीक है ना, अस्त्राही, उससे आप क्या करते हैं, मुक्ति दिए थे, ठीक है ना, मतलब रक्षा करते हैं, रक्षा करिए। और धान्याधिष्ण्यम, ध्यानधिष्णम, ठीक है ना, ध्यानधिष्णम क्या है, ध्यानधि, ध्यान को ध्यान करने वाले, हाँ विष्णु प्रत्यय कर दिया, क्या है, ध्यान, जो ध्यान व्यक्ति योगी होते हैं, इदम पुरुषम रूपम माम सदृशम, माम सदृशम मतलब माम सदृशम क्या है, हाँ, प्रत्यक्षम माँ कृषिष्ठा, जो ध्यान गम्य है, जो योगी होते हैं, इदम पुरुषम रूपम, ये जो पुरुष आपका रूप है, चतुर्भुज स्वरूप है, माम सदृशम, मेरे जैसे चर्म चक्षु के द्वारा, माम कृषिष्ठा, माँ कुरु, प्रत्यक्ष माँ कुरु, ठीक है ना, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, योगी ध्यान धिष्ण होते हैं, मेरे जैसा चर्म चक्षु से आपको इस स्वरूप से नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं कैसे हूँ, धन्यायिता हूँ, कृपा पात्री हूँ, ये भाव है। देखिए विष्णु पद लिख रहे हैं, त्वं त्वदीयश्च निर्भयं कथम कथम आवाम एव महाभयग्रस्तौ करोसि त्याह सत्यमिति। कह रहे त्वं त्वदीयश्च निर्भयः, आपका जो निर्भय है, और कथम आवाम एव, क्यों फिर हम दोनों को, देवकी और वसुदेव को, हम दोनों को, महाभयग्रस्तौ, हमने क्यों ऐसा महाग्रस्तौ करोसी, हमको क्यों ऐसा महाभयग्रस्त
करवाए। सत्वम इति, तो उसी के सत्वम करके कहा। घोरादिति महाभीषणत्वम, घोरात क्या था, घोरात घोरात उग्र सेनात्मजात, घोर उग्र सेनात्मज, तो घोर शब्द का अर्थ कर रहे हैं महाभीषण, भयंकर। उग्र इति पिता, नोग्रो सेना च नोग्रा किंतु अग्रज। उग्र इति क्या कर रहे हैं, बोले पिता नोग्र, ठीक है ना, नोग्र मतलब सेना, और नोग्रा किंतु आत्मज, बोले नोग्र, नोग्र मतलब सेना, उग्र सेन, सेन है ना, नोग्रो सेना मतलब नोग्र हो गया न उग्र, हाँ उग्रसेन, उग्रसेन का ये व्याख्या कर रहे हैं। हाँ उग्र जो, अरे उग्रसेन का आत्मज कहने का तात्पर्य है उग्रसेन, उग्र न उग्र इति नोग्र, जो कभी उग्र नहीं था और जिसका सेना भी उग्र नहीं था, ठीक है ना। और ये कैसा है, उग्र है, ये उग्र है, भयंकर है, इसलिए कहा घोरातिथि महाभीषणम, उग्र इति पिता नोग्र सेना च नोग्रा किंतु आत्मज एव उग्र इति भयनेव, ठीक है ना, उनका आत्मज कैसा है, ये उग्र है, इति भयन एव साक्षात नाम ग्रहणम, इसलिए साक्षात नाम ग्रहण किया है। किंच भृत्यानाम विविधम त्रासम हंसी, और भृत्य जो सेवक थे उनको विविध प्रकार के कष्ट देता था और मारता था। त्रासम हंसी, बोले पित्रो आवयो हो किम अंतर भयम न रहसी इति भाव, पिता और हम दोनों, उग्रसेन और हम दोनों तो किम किम अंतर भयम न रहसी, क्या अंदर से हमको भय नहीं था, खूब भय था, इति भाव। भो मातः कंसादि वदार्थम, कंसादि वधार्थम एव अवतीर्णोस्मि, मैं कंसादि असुरों को वध करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ। आयातु कंसस्तम धुनैव बधिष्यामि, मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ, बोले कंस कंसस्तम, कंसस्तम अधुनैव, है ना, हाँ कंस का, हाँ अधुनैव, कंस कंस तम, यही ना, तम अधुनैव, कंस को अधुना अभी बधिष्यामि मार दूंगा। चक्षुर्भ्याम पश्यति, ठीक है ना, तुम देखते रह जाओगे। तद उक्तिम आशंक्य वर्धिष्णुना, इसी को आशंक्य करके वर्धिष्णुना कहा है, ठीक है ना। पुत्र भावेन वर्धिष्णुना, पुत्र भावेन तस्मात् कंसवधम असंभावयन्ति, ठीक है ना। ये वर्धिष्णुना के तात्पर्य क्या है, बोले पुत्र भावेन, बोले आप ऐसे आशंका करके वर्धिष्णु आप बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दिया, है ना। वर्धिष्णुना पुत्र भावेन, पुत्र भाव से उनको कहा वर्धिष्णुना करके, वर्धिष्णु पद यहाँ नहीं आया ना, ये अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा आशंका करके वर्धिष्णुना ऐसा कहा। कुछ गड़बड़ है इसमें वर्धिष्णु नाम, क्योंकि लग नहीं रहा है वर्धिष्णु पंक्ति। देखिए क्या कह रहा है, कंस तम अधुनैव बधिष्यामि, कंस को मैं अभी मार दूंगा। चक्षुर्भ्याम पश्य, आप चक्षु से देखोगे। बोले तद उक्तिम आशंक्य,
उस उक्ति को, कथन को आशंका करके वर्धिष्ठुना पुत्र भावेन, ठीक है ना, बढ़ो ऐसा पुत्र भाव से, स्नेह वात्सल्य से, तस्मात् कंस वधम असंभावयन्ति, कंस वध को क्या करते हैं, असंभावयन्ति, मतलब उसको आशंका, क्या कह रहे हैं, आश्वासना दे रहे हैं। प्रत्युत कंसादेव तद अनिष्टम आशंक्य माना, इसलिए कंस से ही क्या है, पुत्र वत्स, क्या है, वत्सल भाव है ना, मातृभाव है, इसलिए तद अनिष्टम आशंक्य माना, कंस पुत्र की अनिष्ट की आशंक्यमान होकर के महाभय कंपित सर्वांगी हंत हंत परमेश्वरत्वाद अहंकारवती पुत्र अस्मिन् भेदाभय उपाया न घटन्त इत्यतः साम्नैव स्वकृत्यं साधयामि इति मनसि विमृश्य तद्रूपम् उपसंहारयितुं युक्तान्तरम् उत्थापयति रूपमिति। चलिए, उत्थापयति यहाँ तक लगाइए पहले। कह रहे हैं तो कंसादेव तद अनिष्ट संकमाना, कंस से ही उसका अनिष्ट मार देगा, ऐसा अनिष्ट मन में शंका करके महाभय कंपित, महाभय से कंपायमान होते, सर्वांगी हंत हंत, सारे अंग जो है क्या हो रहा है, हंत हंत हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कांप रहा है। व्याख्या करते हंत हंत, हाय हाय कर दिया। हाँ, परमेश्वरत्वात् अहंकारवती, परमेश्वर होने से माता को अहंकार होता है, वो परमेश्वर है, फिर भी माता को क्या होता है, मैं और मेरा पुत्र, ये जो भावना है, उस भावना से अहंकारवती पुत्रो अस्मिन भेदादय, अस्मिन पुत्र, ये मेरा पुत्र है और मेरे से ये भेद है, भेदादय उपाय न घटन्तु इत्यद, ये जो पहले जो हुआ है उपाय, पुत्र वधादि उपाय, न घटन्तु, ऐसा न हो, इत्यत सामने व स्वकृत्य, सम्मुख में ही इस प्रकार भाव को स्वीकार करके साधयामीति मनसी विमृश्य, मैं कुछ साधन करूंगा ऐसा मन से विचार करके, तद रूपम उपसंहारयितुम, और उस रूप को उपसंहार करने के लिए, उपसंहार मतलब अपने अंदर से समेटने के लिए, संवरण करने के लिए, युक्तांतरम उत्थापयति, युक्त्यंतरम, युक्ति अंतर को उत्थापन कर रहे हैं। रूपमिति पौरुष, क्या है, पौरुषम ऐश्वर्यम, पौरुषम ऐश्वर्यम ध्यान दिष्णम, ये जो ऐश्वर्य का, पुरुष का जो ऐश्वर्य है वो ध्यान दिष्णम, ध्यानास्पदम, ये स्वरूप आपका कैसा है, ध्यानास्पद है। मां सदृशम, मां सचक्षुषाम प्रत्यक्षम मां कृता, ये चक्षु से, स्वचक्षु से देखने के लिए योग्य नहीं है, ये तो क्या है, ध्यान योग्य स्वरूप है, इसलिए आप इसको क्या करिए, इस रूप को संवरण करिए। आगे स्वरूप था, ये भाव प्रकट किया, ध्यान योग्य, इसलिए ध्यान अधिष्ठान कहा। चलिए क्या कह रहे आगे, जन्मते मयसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन, समुद्विजे भवद्धेतो कंसादः मधीरधी। कह रहे ते जन्म, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे अधीवधी, अधीरधी है ना, अधीरधी, अधीरधी मतलब चंचल बुद्धि वाले, हे मधुसूदन अधीरधी, अहम भवत, क्या है, भवत हेतु, मैं आपके कारण, कंसाद समुद्विजे, कंस के क्या है, सम उद्विजे, समपूर्वक उद्विज, उद्विग्न,
मयि ते मया असो, हाँ ठीक है, मयि ते जन्म, है ना, मयि मेरे मुझ में, है ना, सब तो है ना, मुझ में ते तब आपका जन्म जन्म ग्रहणम असौ पाप, ये जो है पापी कंस माम विद्या, जब ये मुझे जान लेगा, है ना, तब क्या करेगा आगे श्लोक में कहेंगे। इसलिए माम विद्या, आप मुझे जान लेगा, इसलिए आप क्या करें, उसके लिए कोई उपाय करिए, मतलब वही है, अपने स्वरूप को संवरण करिए। देखिए टीकाकार लिखते हैं इसमें, विश्वनाथ चक्रपति कहते हैं, बोले भो मातः, भो मातः यदि इदम रूपम अंतर्धापयामी, इस रूप को मैं अंतर्धान कर दूंगा, तदा कंस आगत्य गर्भस्ते क्व गतः इति, यदि मैं इस रूप को अंतर्धान कर दूंगा तब कंस आएगा, आकर के पूछेगा गर्भस्थ क्व गत, आपका गर्भ कहाँ गया, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछेगा। इति गर्भचौर्यापराधेन त्वाम अधिकम ताड़यिष्यति, गर्भ चोरी कर दिया गर्भ को, इस भय से आपको क्या करेगा, अधिक ताड़ना देगा, कष्ट देगा। चेत तत्र मम का शंका, वहां पर मेरा क्या शंका, इत्याह जन्मधि, बोले माँ विद्यात माँ जानातु, मेरे ज्ञान से मुझे जानो, मधुसूदन इति, बोले मधु दैत्यम हतवतो मम कंसवधे क प्रयास, बोले मधु नामक दैत्य को मैंने मारा था, इसलिए मेरा नाम मधुसूदन हुआ था, ऐसे ही मधु दैत्यम हतवत, ठीक है ना, मधु दैत्य को मारने से, पंचमी किया है, मम कंसवधे क प्रयास, मुझे कंसवध में क्या प्रयास करना पड़ेगा, इति माम 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 क्या है, माम अस्थान अस्थाः तदा तदानीन्तनात्, है ना, ये रे इति माम अस्थनात्, ये मेरा क्या है, अस्थनात् है ना, माम तो माम अंस्थास्तदा है ना, माम अंस्थाः माम अंस्थाः, ये तो छोड़ दिया है, माम अंस्थाः, मन धातु, मानो विचारणे, माम अंस्था नहीं, क प्रयास इति माम अंस्था, मानव विचार ने विचार किया, प्रयास इति विचार करके, तदानीन्तनात्, उस समय, मधोः अपि अयम इदानीन्तनः, जैसे मधु नामक दैत्य को मैंने मारा था, ऐसे इदानीन्तन अभी कंसः कोटि गुणित बलाधिक इति भाव, बोले इस समय जो है कंस जो है उससे कोटि गुण बल, अधिक बल से अधिक बलाधिक इति भाव, कोटि गुण से अधिक ऐसा भाव है, बोले भवत हेतोरिति, ठीक है ना, श्लोक में आया था ना, भवद्धेतो, भवद्धेतो कहा था ना, भवद्धेरोति, बोले मद अपराधम प्रकल्प्य, मेरे अपराध को कल्पना करके, मत ताड़न बंधादिकम कुर्यात्, चेत करो तू, मुझे ताड़न बंधन आदि करे तो करे,
केवलम भवतः कल्याणम आससे इति भाव। मुझे तो आपका ही कल्याण देखना है, मुझे ताड़ना करे तो करे। ननु तर्हि रूपम यत् तद इत्यनेन नष्टे लोके, ठीक है ना, ननु करके कोई शंका कर रहा है, तर्हि रूपम यत् तद इत्यनेन ये जो आप तो कह रही है क्या है, रूप को क्या करे, संवरण करे, इससे यत् तद इत्यनेन, ये जो रूप को आप कह रहे इत्यनेन नष्टे लोके इत्यनेन मद ऐश्वर्यम वृथा एव किम अबाधि, क्या मेरा जो ऐश्वर्य है ये वृथा है, ऐसा आप दिखाना चाहते? बोले सत्यम सत्यम, तुम्हारा ऐश्वर्य वृथा है। बोले पुत्र भवतात भवान माता अहम, आप क्या है, पुत्र भवान, आप पुत्र है, और माता अहम, मैं माता हूँ, अहम एव अधीर बुद्धिरेव, कैसा है मेरा, और आप कैसा कैसा है आपका, अधीर बुद्धि है, चंचल बुद्धि है। बोले माँ खिद्यस्व, माँ खिद्यस्व, बोले ममेव दोषो अयम, ये क्या है, खिद्यस्व बोले मेरा ही ये दोष होगा, क्योंकि आपको तो, आपका तो बुद्धि कैसा है, चंचल है, और मैं तो माँ हूँ, तो इसलिए मेरा ही दोष होगा। ममेव दोष अयम निर्मच्छनम ते यामी, ठीक है ना, कह रहे ये जो निर्मंचन मतलब क्या है, बाल्य भाव, निर्मंचनम, यो छ है, क्या है, ऊपर अनुसर लगा, माँ के ऊपर रेम और वो भी चल जाएगा, मंचन, हाँ, निर्मंचनम, ये जो निर्मंचन है ये आपका कैसा है, मतलब क्या, बाल्य स्वरूप आपका है, अयम निर्मंचनम, आपका ये जो बाल्य स्वरूप है, ते यामी, यदि वो क्या करेगा, या प्राप्ति कर देख लेगा, तब मातृवात्सल्येनापि रूपम इदम उपसंहर इति भाव, ठीक है ना, मातृवात्सल्य न, देवकी के अंदर क्या है, मातृवात्सल्य बैठा हुआ है, इसलिए मातृवात्सल्य भाव से कह रही है इदम रूपम उपसंहर, इस स्वरूप को आप उपसंहार करिए, संवरण करिए, छुपा लीजिए, ऐसा भाव है। देखेगा तो हाँ, मार देगा। वसुदेव जी ने वही किया था, देव के भी वही कर रही। आगे कह रहे उपसंहर विश्वात्मा नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम, कर लेते और दो श्लोक है ना, कोई नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको पूरा हो जाएगा ना स्तुति। कह रहे हे विश्वात्मन, हे विश्वात्मन, विश्व के आत्मस्वरूप है ना, बोले शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम, ठीक है ना, शंख चक्र गदा पद्म और श्रिया, श्रिया मतलब नहीं, शोभा, श्री लक्ष्मी नहीं है ना साथ में, अभी अभी कहाँ लक्ष्मी, श्रिया मतलब शंख चक्र गदा पद्म से आप सुशोभित है, और जुष्टम, ठीक है ना, उस शोभा से युक्त है, चतुर्भुजम, और चतुर्भुज से चतुर्भुज स्वरूप है, बोले अदह अलौकिकम रूपम उपसंहर, ठीक है ना, तो ये जो चतुर्भुज रूप है ये अदह, अदभक्षण है, और एक क्या है, भस्म जी, भस्म जी का अर्थ क्या है, भस्म जी
यहाँ लेकिन अर्थ जो है ये अधः मतलब देखने अर्थ में। बंधन है। अधः बंधन है, बंधन अर्थ में नहीं होगा ना। चलिए अधः का अर्थ दूसरा अधस करिए, ठीक है ना। ये चतुर्भुज अधः, ये जो चतुर्भुज स्वरूप है आपका, क्या करें आप, चतुर्भुज स्वरूप को अलौकिकम रूपम उपसंहर, ये चतुर्भुज अलौकिक स्वरूप है, इसको आप क्या करें, उपसंहर करिए, छुपा लीजिए, संवरण कर लीजिए। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे विश्वात्मन नीति, ठीक है ना। विश्वात्मन नीति विश्वम क्या है, विश्वम अध्येहम अपि अस्मि, बोले विश्व को जो क्या करते हैं, विश्व मध्य, ठीक है ना, विश्व मध्य क्या है, अहम अपि अस्मि, विश्वात्मक अर्थ है विश्व की भीतर में भी हूँ। बोले तम तत् तन्मांतर मध्य स्थित्वा, तत् क्या है, तत् माम अंतर मध्य स्थित्वा, है ना। तत् मतलब संसार के अंतर भीतर में हाँ, तत् ममांतर मध्य, तत् मम अंतर मध्य, मतलब सबके अंतर मध्य में स्थित्वा, कथम एव, अब क्या है, कथम एव अधीराम, अधीराम धीयम, पहले कहा था ना अधीरधि, अधीराम धीयाम धीयम प्रवर्तयसी, बोले सबके भीतर अवस्थित है, फिर आप अधीरधि कैसे हुए, चंचल चित्त वाले कैसे हुए। तब अयम दोष इति भाव, ये आपका दोष है, ऐसा भाव है। बोले अलौकिकम इति, अलौकिक कह रहे हैं, बोले लौकिक नर बालकाकारो भव, ठीक है ना। लौकिक बालक अलौकिक स्वरूप को छोड़ करके लौकिक बालक दिव्य रूप को आकार को भव धारण करो, यथा झटिति त्वम अहम क्वापि गोपायनीति भाव। तब क्या किया, तुरंत ही झटिति क्या किया, गुप्त कर दिया आपने, और चार भुजों को गुप्त करके क्या कर दिए, लौकिक स्वरूप को लिया आगे, लौकिक स्वरूप में कर लिया। बहुत बड़ा है, तो रहने देते, कल हम करते हैं इसको, बहुत बड़ा टीका। तो जय जय श्री राधेश।